कि जो कानून महराज मलिक के खिलाफ लगाया गया है, पीएसए का कानून, वो एक खतरनाक कानून है। और खतरनाक कानून इसलिए है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को ये कहा जा रहा है कि वो जनता की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। पीएसए का एक्ट लगाया गया है। पीएसए का एक्ट क्या है? वो एक्ट है, वो कानून है जो आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल होता है, जो बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। आज तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी भी किसी एमएलए के खिलाफ पीएसए का कानून इस्तेमाल नहीं किया गया। महराज मलिक के खिलाफ किया गया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो अस्पताल मांग रहा था। अपने क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल मांगना क्या जुर्म है? क्या किसी एमएलए का अपने लोगों के लिए अस्पताल मांगना अपराध है? शायद भारतीय जनता पार्टी को यह अपराध लगता है, मोदी जी को यह अपराध लगता है। शायद भारतीय जनता पार्टी का मकसद पूरे देश में आम आदमी पार्टी को कुचलने और खत्म करने का है। और इसी कारण से आज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे और यहाँ के प्रभारी इमरान हुसैन जी को भेजा है और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके हम लोगों ने तय किया है कि महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पे रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, विरोध प्रदर्शन होगा। विरोध में रैलियां और सभाएं जो होंगी उसमें दिल्ली से हमारे बाकी नेता भी आगे शामिल होंगे। लीगल लड़ाई का जहां तक प्रश्न है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक महराज मलिक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी का जो मकसद है आम आदमी पार्टी के नेताओं को चुप कराने का, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया, चैतर बसाया जो हमारे गुजरात के विधायक हैं उनको जेल में डाल दिया, यहाँ महराज मलिक को जेल में डाल दिया। तो ये जो जेल मुकदमे और लाठी की कार्रवाई का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी की पार्टी हम लोगों को कुचलना चाहती है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। हम चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। लोगों के अस्पताल, स्कूल, सड़क, शिक्षा का मुद्दा हमारे लिए प्राथमिकता है और उसकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।